लेट्स माइक न्यूज एट 6। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने रहेंगे, जबकि अक्षर पटेल को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ा सरप्राइज शुभमन गिल का टीम से बाहर होना है। शानदार घरेलू प्रदर्शन के दम पर ईशान किशन की सरप्राइज वापसी हुई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों के संन्यास के बाद ये युवा टीम खिताब का बचाव करने उतरेगी। टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मौजूदा चैंपियन भारत अपना अभियान 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेला जाएगा। उधर एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर शिकंजा कस लिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 207 रन बना सका है और उसे जीत के लिए अब भी 228 रन चाहिए। क्रीज पर विल जैक्स और जेमी स्मिथ मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा है। पैट कमिंस और नाथन लियोन ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को झकझोर दिया। इससे पहले ट्रेविस हेड के शानदार शतक और एलेक्स कैरी के अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन की बढ़त हासिल की थी। अब ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट जीतने और एशेज सीरीज अपने पास रखने से सिर्फ 4 विकेट दूर है। बढ़ते हैं आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8 जनवरी को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे, ताकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की वार्ता को गति प्रदान की जा सके। इस दौरान वे यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात करेंगे। यात्रा से पहले वे 7 जनवरी को लिश्टेनस्टाइन का दौरा करेंगे। अधिकारी सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच एफटीए पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही एक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास तेज हो गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के बराबर लाने के लिए अधिक मुक्त व्यापार समझौते बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश एफटीए का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारत को इस दिशा में तेजी लानी होगी। दिल्ली में अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा उद्योग को $350 अरब तक पहुंचाने और $100 अरब का निर्यात हासिल करने का है। उन्होंने माना कि अमेरिका के साथ एफटीए अभी एक चुनौती है, लेकिन ये समय के साथ सुलझेगी। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि अगले 3 साल में भारत का कपड़ा निर्यात दोगुना होगा, क्योंकि उद्योग जगत ने हाल के वर्षों में निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की है। संसद से पारित सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक बीमा क्षेत्र के लिए अहम सुधार माना जा रहा है। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज के मुताबिक इस विधेयक से देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा, संचालन दक्षता सुधरेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, जिससे नई पूंजी, आधुनिक तकनीक और वैश्विक अनुभव आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि बीमा नियामक के अधिकार मजबूत किए गए हैं और पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ अहम सुधार अभी बाकी हैं। दूरसंचार विभाग की इस साल की वार्षिक समीक्षा के मुताबिक ये साल भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रहा है। देश में इंटरनेट कनेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और 5G नेटवर्क अब 99.9% जिलों तक फैल चुका है। पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा 5G टावर लगाए गए हैं, जिससे करीब 85% आबादी को कवरेज मिल रहा है। मोबाइल डेटा की खपत और स्पीड में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर, ग्रामीण कनेक्टिविटी और स्वदेशी 4G तकनीक ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। समीक्षा के अनुसार 6G, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं पर फोकस के साथ भारत ने टेलीकॉम के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम